बढ़ रहे, कमेंट्स लगा देना। बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज चेक करते ही रह जाएंगे। माइक टेस्टिंग होता रहेगा यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बहुत छोटा स्क्रीन पे आ रहा है, इसको बड़ा कर दिया जाए। हाँ अब लग रहा है कुछ हो रहा है। चालू हो गया। यस 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 यस, हो गया। ठीक है, तो कैसे हो बच्चों? मेरा नाम राजवंत सिंह है। मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला पर। और इतनी सारे हम लोगों ने आग लगा दी, आज सर्वर दोबारा से बैठ गया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास का, हाँ लेट ओपी समझ रहे हैं। माइक क्वालिटी अच्छी नहीं है, माइक क्वालिटी अच्छा, आवाज अब अच्छी आ रही होगी, है ना? तो अब बात ये है बेटा, अगर हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर को, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। अब आपके कमेंट्स भी बिल्कुल मस्त से आ रहे हैं। चलो, तो भाई आज का लेक्चर जो है हमारे पास लाइव सेशन है, लाइव इंटरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा कि हमारे पास कुछ चीजें, थम्स अप या थम्स डाउन, हरियाणा के छोरे हैं हम, थम्स अप या थम्स डाउन। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो थम्स डाउन करते रहना, मेरे को दिख जाएगा, मैं पूछ लूंगा कि आप कहां पे पंगा आ रहा है। और अगर थम्स अप आ रहा होगा तो मेरे को ये समझ आएगा कि भाई सब कुछ रौले में चल रहा है, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो भाई जो फिजिक्स का सिनेरियो है मैं उसके बारे में आपको बता दूं बेटा। एनसीईआरटी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी को हम लोग आगे लेते हुए चलेंगे। लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर हम लोग बात करें बेटा, फिजिक्स की एनसीईआरटी इतनी खतरनाक है कि पंगे हो जाते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को मैं करवाता चलूंगा, साथ साथ कैसे कैसे लेके चलना है। ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और अगर हम लोग बात करें मैथ्स की एनसीईआरटी के जैसा नहीं है, ठीक है। तो एचसी वर्मा और एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से करते रहना है, और साथ साथ पीवाईक्यूज जो है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग साथ साथ लेते चलेंगे, उसका आप टेंशन बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। ओह थैंक्स, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे बेटा। आज का जो लेक्चर है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमारे पास 11th का जो चीज स्टार्ट होती है वो यूनिट से स्टार्ट होती है सबसे पहले। और मैं बता दूं कि ये वाले इस क्वेश्चंस को मैंने जब पढ़ा था आईआईटी 2009 में, जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, एक पैसेज का क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक पैसेज का क्वेश्चन आया था और मैंने 4 क्वेश्चंस, वो था फ्लूइड्स का क्वेश्चन, और मैंने वो 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लिए। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल बेटा, हम सारे लोग आईआईटी फोड़ने वाले हैं। और देखो, आईआईटी क्रैक करने का मैं सिंपल से एक तरीका बता रहा हूं बेटा, बहुत तेज मत भागना, क्योंकि मैंने क्या किया, मैराथन रेस है ना ये हमारे पास। मैराथन रेस अगर तुम स्टार्टिंग में बहुत तेजी से दौड़ोगे ना तो फिर क्या होगा, पंगा आ जाएगा, ठीक है, थक जाओगे, पहले गिर जाओगे। तो मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, किस तरीके से पहुंचा जाता है, कई बच्चों को पहुंचा चुका हूं, तो हाथ पकड़ के साथ चलना, ठीक है, कहीं पर भी जल्दी भागना मत, ओके। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बेटा एक बार रिफ्रेश करते रहो, जिन जिनको थोड़ा सा अभी इशू आ रहा है रिफ्रेश करते रहो, डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज के चैप्टर का, मतलब आज के लेक्चर का हम लोग मेन एम रहेगा, फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे, यूनिट्स को देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास यूनिट्स के क्या क्या सिस्टम्स हैं उनको देखेंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, बड़ा बड़ा वर्ड है उसको देखेंगे, और कन्वर्जन कैसे करना है हम लोग उसको देखेंगे, राइट। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पर बात करें बेटा, जब हम लोग ये टॉपिक को उठाएंगे तो इस ऑर्डर में चलेंगे, सारी चीजों के नोट्स बनाते चलना, जहां पर दिक्कत आए पूछते चलना, मैं यहां पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा, ओके। तो पहली बात, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो भाई, हम लोगों ने कहा है कि फिजिक्स आसपास की दुनिया के लिए है ना। जो भी आपके आसपास की चीजें हो रही हैं वो हमारे पास फिजिक्स में आ जाती है, ठीक है। भले ही वो लड़का लड़की हो, पापा मम्मी हो, सब कुछ फिजिक्स में आ जाता है, क्योंकि हम लोग आपको वो चीज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को फिजिक्स में क्या करना होगा, मेजरमेंट्स करनी होंगी, राइट। अगर मान लो कि जैसे आप लोगों ने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो भाई, जैसे आपको स्कूल में होता था, एक स्केल दे दिया जाता था, लेंथ नापने के लिए एक स्केल होता था। अगर मैं कहूं यार टाइम नापने के लिए हमारे पास क्या है, तो तुम कहोगे सर घड़ी है हमारे पास, ठीक है। गाड़ी में हमारे पास स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर है ना। हमारे पास लीटर कैन्स होते हैं जो नाप के बता सकते हैं कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, या फिर इस टाइप से, राइट।
तो बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर जरूर करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे, उनके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और क्या यूनिट होंगी। तो हमारे पास व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आएगी, तो देखो नाम से पता लग रहा है, फिजिकल मींस जो हमारे पास आसपास की दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी, हम लोग बात करें एनी क्वांटिटी, नोट्स लिखते रहना, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पूरी फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे और सभी को नापने का हमारे पास कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं भाई, लेंथ को नापने के लिए आपके पास मीटर स्केल होता है, हाँ या ना? अरे नहीं होता तो किसी का चुरा ले लो, ठीक है, तो मीटर स्केल होता है। अगर कोई बोले भाई टाइम को नापना है तो हमारे पास क्लॉक होती है, ठीक है। याद होगा अभी 10वीं में गर्मा गर्म पढ़ के आए हो, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता था, उस करंट के नापने के डिवाइस का क्या नाम होता था बताओ। करंट के, अगर मेरे को नापना है, करंट को नापना है और वोल्टेज को नापना है, तो आपने एक डिवाइस का नाम पढ़ा होगा, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। स्लो ही है बेटा, स्लो ही है। एमीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, आपने बिल्कुल पढ़ा। एमीटर वाज अ डिवाइस जो हमारे पास करंट को नाप के बताता था, बहुत सही। तो हमारे पास करंट को भी नापने के लिए हमारे पास एमीटर होता था, ठीक है। और वोल्टेज को नापने के लिए आ रहा है क्या? वोल्टेज को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर, बहुत सही लड़कों, आग लगा दो आज, वोल्ट मीटर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सही, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा, हम लोग जितनी भी फिजिकल, मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हमारे पास, जैसे स्पीड को नापने के लिए, आपकी गाड़ी में स्पीड नापने के लिए हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर होता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें हर फिजिकल, बहुत सही बेटा, बहुत सही, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूं तो अपनी चैट रोक लेना, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं चैट रोक लेना, मैं पूछता रहूंगा, बताते रहना, उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, उसको नापने के लिए कहीं ना कहीं एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और जिनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पूछा जाता है ये सीबीएसई एग्जाम्स में, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपको पता होना चाहिए एनी क्वांटिटीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, ठीक है, बहुत सही। तो चला जाए बेटा अगले पे, ओके। सो हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम व्हेन वी मेजर देम। अब फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम लोग बात करें, भाई लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे पास तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि हम लोग, मान लो मैंने 10 मीटर लेंथ नापा, 10 मीटर, ठीक है। अब बात है कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब यहां से समझना। मान लो कि आप यहां पे खड़े थे, ठीक है, यहां पर है आपका गंदा वाला स्कूल, और आप अपने घर पे जा रहे, ठीक है, अपने घर पर जा रहे, तो आप सीधे सीधे अपने घर पे चले गए, और मान लो वो 10 किलोमीटर की दूरी पर था, ठीक है। अगर मैं यहां पर किलोमीटर ना बोल के मैं कह दूं कि 10 मीटर क्यूब था या 10 लीटर था, तो क्या आपको अजीब सा अटपटा नहीं लगेगा ना? क्योंकि यार 10 लीटर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम है ना। हमारे पास मीटर क्यूब वॉल्यूम है। कोई कहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड चल के आया हूं। अब बताओ, कोई तुम्हें आके बोले कि भाई मैं स्कूल से बहुत दूर से आता हूं और मेरे को जो चलना पड़ता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड चलना पड़ता है, तुम क्या कहोगे? इधर ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड चलोगे तुम है? तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक यूनिट एक ऐसी चीज है जो हमारे पास डिफरेंट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिस्टिंग्विश करा सकती है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मींस अगर मान लो मैं मीटर कहीं पर भी बोलूंगा यार ये 5 मीटर है, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप चल जाएगा यार ये लेंथ की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं यार यहां पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा ये टेम्परेचर की बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही होगी, हाँ या ना?
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहां पे बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करना है, लेंथ को मास से, लेंथ को टाइम से, करंट को वोल्ट से या वोल्टेज से, तो बेसिकली हमें उनके लिए डिफाइन करनी पड़ती हैं यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले, सर बड़े मस्त हैं, हाँ भाई हम तो है, रोला तो हर जगह काट ही देते हैं, ओपी ओपी ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए कि कभी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर करते हैं तो नो डाउट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, सबसे पहली बेसिक चीज, ठीक है। जब हम लोग उनको मेजर कर रहे हैं, मान लो मैंने टाइम भी मेजर करा, लेंथ भी मेजर करा, रिपोर्ट कर रहा हूं, टाइम भी हमारे पास 10 था, 10 घंटा था, और हमारे पास 10 मीटर, लेंथ भी 10 मीटर था। अगर मैं ये चीज ना लिखूं, आवर्स और मीटर ना लिखूं, तो 10 और 10 रिपोर्ट होएगा। तो क्या तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि मैंने क्या रिपोर्ट करा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। बेटा बुक्स के बारे में लास्ट में मैं फिर से बताऊंगा, प्लीज बने रहिए, प्लीज बने रहिए, ठीक है, हाँ ओके। तो चला जाए अगले पे हमारे पास। सो व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट? सिंपल सी बात है यार, हम लोग अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं तो जोड़ जुगाड़ करेंगे ना। अगर आपको अपने कपड़े सिलवाने हैं तो आप जाके दर्जी को ये थोड़ा ना बोलोगे ले लो भाई 5 लीटर कपड़े लेके आया हूं, नहीं ना, ठीक है। या फिर आप दूध लेने जा रहे हैं और बोलोगे भैया मुझे 5 डिग्री सेंटीग्रेड का दूध दे दो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। बेसिकली मैंने क्या बोला था जब हम लोगों के यूट्यूब पे आया था, फिजिक्स उनको समझ आती है जिनके पास थोड़ा सा लॉजिक होता है, ठीक है। तो लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो हमें लॉजिकली एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से सेपरेट आउट करने के लिए, उनको बारे में सेपरेट आउट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं यूनिट्स की जरूरत है, ठीक है। सो व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट? तो अगर मैं बात करूं टू सेपरेट आउट, नोट्स में लिखते चलना, वन फिजिकल क्वांटिटी विद अदर फ्रॉम अदर, अंग्रेजी बहुत वीक है हमारी, फ्रॉम अदर, ठीक है, वी नीड यूनिट्स, ठीक है, वी नीड यूनिट्स। अब क्या हुआ ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। आग लगा दिया, हाँ भाई आग तो लगा ही देते हम ठीक है। तो हम लोग यहां पे बात करें, हमें यूनिट्स जब डिसाइड करें, जैसे मान लो मैंने कहा पहले के जमाने पे ना, तुमने भी शायद देखा होगा, कई बार घर पे भी ये सब लोग कर देते हैं, मान लो बेड की लंबाई नापनी है और मीटर स्केल है नहीं, तो इंडियन लोग तो जुगाड़ू है ही, तो हम क्या करते हैं अपनी उंगली नापते हैं, अच्छा भाई इतना बड़ा स्पेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने बोला कि अपने छोटे भाई को, भाई ऐसे ना मेरे पास 8 आंगुल, इसको कहते हैं आंगुल, 8 आंगुल लेंथ का हमारे पास एक पर्दा चाहिए इसको ढकने के लिए। अब मेरा छोटा भाई कहता ओके भैया मैं लेके आता है, अभी वो गया मार्केट में, और मार्केट में जाके उसने अपने हाथ से, छोटे छोटे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना पर्दा खरीद के ले आया, छोटा सा ठीक है। अब जब वो कहेगा कि भैया आपने बोला था 8 अंगुल का लेके आना और मैं 8 अंगुल का खरीद के लेके आ गया हूं, तो मैंने कहा बेटा पहले इधर आओ, पहले ये तो चेक कर लेते कि क्या मेरा अंगुल और आपका अंगुल मैच करता है, नहीं ना। तो हमारे पास आपस में ये कहीं ना कहीं डिफरेंस बन सकता था, ठीक है। हो सकता था वो बहस करता और मैं उसको पीट भी देता, है ना, क्योंकि बॉडी तो है ही हम पे तो कहने का मतलब यूनिट्स जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं तो हो सकता है आप लेंथ की यूनिट कुछ और डिसाइड कर लें, कहेंगे यार मैं तो मीटर में नापूंगा, और मैं कहूं मैं तो सेंटीमीटर में नापूंगा, है ना, तो गड़बड़ हो सकता है। मैं कहूंगा कि यार ये 10 सेंटीमीटर है, तुम उसको मीटर में बोल सकते हो, लेकिन तुम कहोगे नहीं मीटर में बताओ, ठीक है। तो दुनिया में पंगा ये हो रहा था कि हर दुनिया वाले हर इंसान अपनी यूनिट्स थोप रहा था, ठीक है, अपनी यूनिट्स। आपको पता होगा यूएस में जब जाते हो तो गाड़ी की स्पीड माइल्स पर आवर में होती है, माइल्स, है ना, वहां पे बोलते हैं यार इतना माइल्स की दूरी है ना। इंडिया में क्या होता है, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर होता है। वहां पे जाते हो तो इतने पाउंड्स में हमारे पास वजन लिया जाता है, और यहां पे केजी में चल रहा होता है। तो बेसिकली हर इंसान के लिए यूनिट्स का पंगा आ रहा था। और जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगी, उन्होंने बोला कि भैया हमें 5 पाउंड आलू चाहिए, सपोज, ठीक है, 5 पाउंड। इंडिया वालों को लगा यार केजी में मांग रहा होगा, पाउंड क्या होता है, तो उन्होंने उठा के 5 केजी दे दिया, तो डिफरेंसेस आ गए, है ना, किसी का लॉस किसी का फायदा होना स्टार्ट हो गया। तो यूनिट्स हमारे लिए क्या होनी चाहिए, वहां के लिए हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स होती है। पहली प्रॉपर्टी कि सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल। भाई ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि इस मास की यूनिट केजी है और आप कह रहे हो कि नहीं है, ठीक है। तो भैया हम सभी को सबसे पहले एक बार बैठ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मास की यूनिट हमारे पास केजी है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेबल, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए,
डिस्टिंग्विशेबल मतलब मास की जो यूनिट है वो टाइम के साथ मैच नहीं करनी चाहिए, दोनों ही अलग चीज है। टाइम समय है, मास हमारे पास कितना कंटेंट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड होनी चाहिए मींस कि वो बार बार चेंज ना करें, बार बार चेंज ना करें। ऐसे नहीं कि 1 मीटर, मैंने बोला भाई हम बताएंगे तुम्हें 1 मीटर होता क्या, तुमने कहा ओके सर जी बताओ, मैंने कहा यो रहा 1 मीटर, ठीक है। कल मेरा मन हुआ ना यो है 1 मीटर, ठीक है, तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी ना मेरे से। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि सब लोग एक्सेप्ट करें। पहली बात, डिस्टिंग्विशेबल हो आराम से, और ट्रांसफरेबल हो, ठीक है। ट्रांसफरेबल हो कहने का मतलब, ट्रांसफरेबल कहने का मतलब कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में यह समझौता आसानी से बनाया जा सकता हो कि भाई अगर हम लोग यहां पे केजी में नाप रहे हैं तो आपको भी केजी में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को यहां पर बताओ कि क्या यह समझ आया कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों थी? क्या यह समझ आया? थम्स अप एंड थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन, बताओ भैया। थम्स अप और थम्स डाउन, सिंपल सी बात। जब तक तुम थम्स अप कर रहे हो, ठीक है, हम ये बता दें कि हम लोग फिजिक्स में क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। जब क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो भैया फिर करंट को भी मेजर करेंगे और वोल्टेज को भी, और जब करंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूनिट्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो यूनिट्स का हमारे को जरूरी थी। अब बात आई, बहुत सही बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। जब यूनिट्स आएंगी तो डिस्टिंग्विश करनी थी। अब मेरी यूनिट और आपकी यूनिट अलग हो सकती है, तो हमें जो यूनिट्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो यूनिट सभी के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज, अरे भाई साहब आग लगा दी लड़कों ने, आज तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब होल्ड कर लो, बहुत सही बहुत सही, अब होल्ड कर लो, अब होल्ड कर लो, ठीक है। तो अभी तक ये हमारे पास क्रक्स चल रहा था, चला जाए अगले पे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट, ठीक है, बहुत सही, इस चैप्टर का जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर आप बेटा फर्स्ट डे से इस पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो काम बन जाएगा, ठीक है। पहला है हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, एनसीईआरटी उठा के देखना लास्ट पेज पे, एनसीईआरटी उठाकर देखना लास्ट पेजेस में एक लिस्ट दे रखी है बहुत सारी, ठीक है, 100-150 क्वांटिटीज हैं, याद नहीं करनी पूरी। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के फॉर्मूलों को याद करना है, फॉर्मूलास लर्न करने। अब मैं बता रहा हूं ये कैसे याद होंगे, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की मेहनत होती है, दो टाइप की मेहनत होती है, गधे की या घोड़े की, ठीक है। यहां पर आपको गधे वाली मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज फॉर्मूले एक बार देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और अगर एक बार याद हो गए तो मैं बता रहा हूं चैप्टर टिप्स पर होगा। एक बच्चे को जिसको यूनिट्स एंड डायमेंशन आता है और जिसको यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं आता है, दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है, उसको फॉर्मूले याद थे या नहीं थे, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें यहां पर याद रखनी है, बेटा वो ये है फॉर्मूले। ओके ओके, अच्छा बेटा जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं उन पे छोड़ दो, वो कमेंटबाजी करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे हमारे साथ, और जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से मेरे पे फोकस करो, ठीक है। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन, हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। पहले हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आई विच इज कॉल्ड फंडामेंटल, अरे पागल वाला मेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और जो सेकंड आई बेटा दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इतनी अंग्रेजी तो हमारी भी वीक नहीं है, इतनी अंग्रेजी हमारी भी वीक नहीं है और इतनी अंग्रेजी तुम्हारी भी वीक नहीं है, ठीक है। मिली सेंटी सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इतनी अंग्रेजी हमारी भी वीक नहीं है, इतनी अंग्रेजी तुम्हारी भी वीक नहीं है। फंडामेंटल मतलब बेस, फंडामेंटल मींस बेस। हम लोगों ने देखा यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, उन सभी के फॉर्मूलों में कौन सी चीज बार बार आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता हो एरिया का फॉर्मूला, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले की बात करें मींस 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 बार लेंथ को, लेंथ ब्रेथ और हाइट, नाम अलग अलग है, जैसे सोनू मोनू टोनू नाम अलग अलग है लेकिन है तो इंसान ही ना। वैसे लेंथ ब्रेथ हाइट, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर कुछ ऐसी तो होगा, लेकिन है तो लेंथ ही ना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 3 बार लेंथ को यूज कर रहे हैं, यहां पे 2 बार लेंथ को यूज कर रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी होता है बेटा मास
अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास हमारे पास केजी में आ जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब ऐसे आ जाएगा। जब हम लोगों ने ऐसे करके सारे फॉर्मूलोज में सारे फॉर्मूले तोड़ तोड़ के छोटे छोटे देखे, जब तोड़ तोड़ के छोटे छोटे देखे, तब हमें समझ आया कि सारे फॉर्मूलों में 7 ऐसे पैरामीटर हैं, 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सब में आ रहे हैं। तो उनको कहा हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी डेफिनेशन सीबीएसई में पूछा जाता है, तो मैंने कहा था बेटा सीबीएसई और कंपटीशन दोनों साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, नोट्स बनाते चलना, विच कैनॉट बी represented in terms of other physical quantities, PQ means physical quantities। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको क्या कह रहा है सर, यू आर नॉट विजिबल। ठीक है बेटा, हम तो इतने चमकते हैं हम दूर से दिख जाए। ठीक है, हिंदी में तो बोल रहे हैं, क्या चाहिए, बॉडी पे टैटू। ठीक है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल। नाम से पता लग रहा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो इनसे बनती है। ठीक है, दोज क्वांटिटीज which are written ठीक है with help of फंडामेंटल, इनके टर्म्स में। ठीक है, with help of fundamental physical quantities are called derived physical quantities। तो पहली चीज जो आपको इस चैप्टर में याद करनी है, बेटा, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इनके नाम पहले तो याद रखो मुझे, कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 3, 4, 5, 6 और 7। यही है इनके नाम, नहीं मजाक कर रहा हूं। मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, ये याद करने हैं भैया, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा जिसको आप मोल्स कहते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिजिक्स में हमारे पास एक और टर्म आएगा विच इज कॉल्ड इल्यूमिनस इंटेंसिटी, 5 बार नाम जप लो इनके, अपने आप याद हो जाएंगे 5 बार। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको लिखने के लिए हमें अलग से समझाना पड़ा कि भैया मास है क्या, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, इनको हमें समझाना पड़ा। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो इन्हीं से बनाई गई, जैसे अभी एग्जांपल लिया था एरिया का फॉर्मूला आपके पास है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है ना, तो ये तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही आ गया। तो एरिया हमारे पास एक, जैसे एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कोई पूछे डिराइव्ड क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल लेंथ को 2 बार यूज करके एरिया आया। ठीक है, फिर आया हमारे पास वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 बार लेंथ को यूज किया, तो हमारे पास ये भी डिराइव्ड है। अभी हम लोगों ने बात करा था डेंसिटी, बेटा फॉर्मूला याद होने चाहिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब जरा देखो, मास भी एक फंडामेंटल है, उसको मैंने यहां रखा, वॉल्यूम अभी मैंने निकाला था, यहां पर आ गया मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो वॉल्यूम का या डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी फंडामेंटल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट नाम अलग है लेकिन है तो लेंथ ही, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल है, तो ये डिराइव्ड हो गया। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला याद आ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस नाम अलग है, होता तो लेंथ ही है ना, ठीक है, होता तो लेंथ ही है, तो हमारे पास लेंथ ये आ गया, टाइम यहां से आ गया। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन तो वो होता है हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम। याद आ रहे हैं छोटे छोटे फॉर्मूले या भूल गए? ठीक है, स्पीड की बात करें तो बेटा ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही तो आएगा ना।
अब जरा देखो, एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें मैं डिस्टेंस भी यूज कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं लेंथ हो गया, ये वाला हो गया, और टाइम का स्क्वायर ये हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको यहां चिपका दो। कितना आसान है, कितना आसान है। मैं कहूं बेटा कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज है, याद करना। एक बार आंख बंद के, आवाज तो आ ही रही है, एक बार आंख बंद करके सोचो कितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है? दो। एक होती है फंडामेंटल, जिनको हम लोग किसी और के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी डेफिनेशन अलग से बनानी पड़ी, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल से जोड़ जोड़ के हम लोगों ने बनाई, इसीलिए इनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7, ठीक है, 7 हमारे पास। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेटा इल्यूमिनस बोलो, इल्यूमिनस बोलो, बात एक ही है। एक बच्चा लिख रहा है सर ल्यूमिनस होता है, इल्यूमिनस होता है, बात एक ही है, ठीक है। आगे आप जब पढ़ोगे तो ये आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें बेटा, वो क्वांटिटीज जो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास फंडामेंटल से बन के आ रही है, ठीक है। आंख बंद करके, इन 7 को छोड़ के आंख बंद करके जो भी आए सब छाप दो यहां पे, सब छाप दो, जितना भी चीटिंग सीखा है सब छाप दो यहां पे। दोज आर द क्वांटिटीज। अब मेरे को बताओ यहां पर कोई पंगा अप या डाउन? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आ रहे हैं बेटा, हम लोग आ रहे हैं, पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, पहले बेसिक पढ़ेंगे। एक बच्चा तब से पूछ रहा है देवरिया से कौन है? देवरिया से क्या करोगे बे जान के? अरे बेटा कैंडला इज अ यूनिट। अभी हम लोग यूनिट, मैंने अभी सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। स्लो पढ़ाओ बेटा। बेटा मैं पढ़ा तेज नहीं रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, तो जिससे बार बार आपको सुने तो समझ आए। अप या डाउन, अप या डाउन, ठीक है। इल्यूमिनेस इंटेंसिटी आएगा बेटा, जैसे देखो जब बल्ब, जब तक बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे बल्ब जलाते हो तो लाइट पे हमारे रोशनी पड़ रही है, देखो मेरे फेस पे रोशनी पड़ रही है। अब कोई बोले कि ज्यादा पड़ रही है कम पड़ रही है, वो तुम बता सकते हो, यार देखो यहाँ पे ज्यादा पड़ रही है और हाथ के नीचे वाले पे कम पड़ रही है, लेकिन यूनिट तो बताओगे ना। जैसे लेंथ ज्यादा है, 10 मीटर है, 2 मीटर है, तो उसकी यूनिट तो बताओगे ना। तो करंट, जब लाइट हमारे पास फेस पे गिरती है तो उसकी जो यूनिट होती है दैट इज इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ओके। इसमें कोई पंगा? आई होप जिनको ये इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का है, मैं बता दूं लाइट की यूनिट है। लाइट हमारे पास सरफेस पे कितना, अरे भाई साहब थम्स अप तो ऐसे मारे जैसे थम्स अप की पार्टी चाहिए इनको बहुत सही, बहुत सही बेटा। जिन लोगों को लग रहा है स्लो, मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करता हूं। तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, पता है मल्टीपल टाइम रिपीट करता हूं, ओके। बहुत सही। नाउ होल्ड योर चैट, नाउ होल्ड योर चैट, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चला जाए अगले पे हमारे पास, ओके ओके। हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। बहुत सही, बहुत सही, आग लगा दी लड़कों ने हमारे ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भाई हुआ क्या, मैं बुक्स का बात कर देता हूं, कई बच्चे बुक्स का बोल रहे हैं, तो बेटा बुक्स हमारे पास आपको लेनी है एनसीईआरटी, इसका भी पीडीएफ मिल जाता है। एचसी वर्मा से मैं होमवर्क दूंगा, तो आपको एचसी वर्मा रखना है। पास्ट ईयर PYQ, पास्ट ईयर्स के IIT के क्वेश्चंस के पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो रखना है। होमवर्क मैं किस किस से दूंगा आप ध्यान से देखना, होमवर्क आपको इन दोनों से मिलेंगे, ठीक है। और DPP प्लस PYQ आप तो लगाओगे ही, और इसके हम लोग डिस्कशंस लेंगे, ठीक है, इसके हम लोग डिस्कशंस लेंगे। और इसके बाद अगर एनर्जी बची तो मॉड्यूल लगाएंगे, क्योंकि देख लो इतनी मेहनत तो हमें बेसिक करनी है, बेसिक, ठीक है। जैसा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये फंडामेंटल्स हो गए फिजिक्स के, ठीक है। तो HC वर्मा सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंगेज बच्चा लिख रहा है बेटा, नो डाउट। अच्छा मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास है बेटा। आईडी ये इरोडो बुक है हमारे पास, सिंगेज है, बहुत डीसी पांडे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो भागना चाहो तो भाग सकते हो, वो तो तुम्हारी एनर्जी है, ठीक है। पढ़ना चाहो कहीं से भी पढ़ लो, मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन 2 साल के बाद आप एक बार अपने सीनियर से पता कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, कईयों को लगता होगा यार सर हमें गलत रास्ते पे पहुंचा, नहीं, मेरे को क्या फायदा होगा। मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी है और मैंने जिस तरीके से बच्चों को रैंक निकालते हुए देखा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले ऑर्डर में जाना बहुत जरूरी है। एक और चीज, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये जो जिसने फॉलो कर लिया उसकी रैंक सिलेक्शन पक्का है। जिसका रैंक सिलेक्शन, जिसने दिल से करा है, दिल से करा है, ठीक है, रैंक सिलेक्शन पक्का है। किसी भी अच्छे टीचर से जाके पूछ लेना कि मेरे सर ने ये ऑर्डर बताया है, क्या ये गलत है? क्या इसमें मैं सिंगेज की बुक या डीसी पांडे की बुक कर लूं? अच्छी किताबें हैं, लेकिन ये आप बुक्स तब करिए बेटा जब आपके पास अफरात समय है और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है।
क्योंकि 250, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में आएंगे, आपको केमिस्ट्री में भी उतना ही लगाना है, मैथ्स में भी उतना लगाना, कब तक करोगे, गिर जाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये करने के बाद भी मेरे को और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप नो डाउट इन किताबों को रेफर कर सकते हैं, दोज आर वेरी गुड बुक्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑर्डर में जाइए। दूसरी चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा बेटा, कुछ बच्चे सीधे कहेंगे सर एडवांस पढ़ाओ, ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर एडवांस के क्वेश्चन लाओ, ठीक है, बेटा एडवांस का क्वेश्चन मेरे को लाने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है, दिक्कत सबको तुम्हें होगी, क्योंकि हर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन टफ नहीं होता। अगर आपसे अगर एक आध आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन अभी 11वीं की स्टार्टिंग में हो गया तो ये मत समझो सारे हो जाएंगे, ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये मत समझो कि हमसे हो नहीं रहा, दोनों की मेंटेलिटी के बीच में चलना है। मैं और भल्ला सर मिल के बेटा, यहां पर विनयकांत भल्ला सर और मैं मिल के बेटा तुम्हारी सारी चीजें देंगे, तुम उसका बस ये है कि जब क्लास आ रही है उसको शिद्दत से पढ़ो, शिद्दत से डाउट पूछो, ठीक है। एसएल अरोड़ा बेटा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एसएल अरोड़ा की, एसएल अरोड़ा किताब में अफरात क्वेश्चन है, कम से कम 2-2 हजार क्वेश्चन है, इतना समय नहीं होता। आईआईटी निकालने के लिए सिलेक्टिव पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रेलिवेंट पढ़ना है, ठीक है। और कोई किताब का अगर आपको पंगा चाहिए तो बता दो, मैं उसके बारे में बता दूंगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्डर। और मैं बता रहा हूं बेटा, 2 साल के बाद अगर कोई बच्चा मेरे को थैंक यू बोलेगा ना कि सर मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है, मैं अभी बता रहा हूं मेरी वजह से नहीं हुआ, आपने इस चीज को फॉलो किया, मेरा भी सिलेक्शन इसी चीज की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। इरोडो किताब बेटा अच्छी किताब है, मैं बोलता हूं क्वेश्चंस हम कराते हैं, सारे टीचर्स ही कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इरोडो इज नॉट फॉर आईआईटी के क्रैक करने के लिए नहीं है, इरोडो इज फॉर बीएससी। हम लोगों ने जब अपने बैचलर्स करा था तब हम लोगों ने इरोडो से पढ़ा था, ठीक है, इरोडो के क्वेश्चन तब लगाए थे। कुछ क्वेश्चंस नो डाउट बेसिक जो इरोडो के होते हैं वो यहां पर जरूरत आ जाती है, तो हम लोग इरोडो का काम और रेसनिक हेलिडे का काम हमारे टीचर्स पे छोड़ दो, हम लोग वहां के अच्छे क्वेश्चन चुन के लाएंगे। आप सबसे पहले जो मैंने किताबें लिखी हैं उनका जरूर करना, ठीक है। प्रदीप और एसएल अरोड़ा फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, जिनको चाहिए कि हाँ मेरे को समय है, मैं थ्योरी एक बार पढ़ना चाहता हूं, डेप्थ में नोट्स बनाना चाहता हूं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा, हाँ एचसी वर्मा इज मस्ट, आई विल से एचसी वर्मा इज मस्ट, ओके ओके। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली हुआ क्या ना, सारी कंट्रीज को बता दिया गया कि भैया देखो भाई लेंथ की यूनिट मीटर है, किलोमीटर भी है, माइल्स भी है, ये सब भी है, बहुत सारी यूनिट हो गई, सेंटीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास पंगा ये आया कि भाई सेट करा जाए, अब सेट करा जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया में मास को अगर आपको नापना है तो किलोग्राम में नापते हो, आप पाउंड्स में नहीं नापते, है ना। अगर मेरे को लेंथ नापना है तो हम लोग मीटर किलोमीटर में नापते हैं, हम लोग माइल्स में नहीं नापते, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, कुछ सिस्टम्स बनाए गए कि यार इन यूनिट्स के साथ इनको ही क्लब कर दिया गया, मीटर के साथ किलोग्राम को सेट कर दिया गया कि अगर कोई कंट्री किलोग्राम में नाप रहा है तो लेंथ मीटर में नाप ले, कंफ्यूजन कम होगी। नहीं तो यूनिट्स तो हमारे पास अफरात भरी पड़ी है, कंफ्यूजन अपने लिए बना लोगे। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा तो आपको यूनिट्स में ही खोते रहोगे, यार इतने टन दे दिया, इतने पाउंड दे दिया, इतना एलबीएस क्या है, समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास 3 मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। वन इज कॉल्ड एमकेएस, अनदर वन इज कॉल्ड सीजीएस एंड लास्ट वन जो हमें काम की है एफपीएस, ठीक है। अच्छा, तो एमकेएस होता है जब हम लोग यहां पे लेंथ को मीटर में नापते हैं, आपको पता है इंडिया यही फॉलो करता है, ठीक है। मास को हम लोग केजी में नापते हैं, ठीक है, और टाइम को हम लोग यहां पे सेकंड में नापते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहां पे कहते हैं एमकेएस सिस्टम, मींस मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, दैट इज कॉल्ड एमकेएस। और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड सिस्टम इंडिया के रेफरेंस में हम लोग मानते हैं, इंडिया में हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। सीजीएस हमारे पास जब लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में नापा जाए, ठीक है, मास हमारे पास ग्राम में नापा जाए और टाइम हमारे पास सेकंड में नापा जाए, तो दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। याद रखना है क्योंकि हम लोगों को कन्वर्जन्स के भी क्वेश्चन आएंगे, कि अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, और एफपीएस, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो लेंथ हमारे पास फुट में नापा जाएगा, मास हमारे पास पाउंड्स में नापा जाएगा, अरे पैसा वाला पाउंड नहीं, वो तो बाद में कमाएंगे हम लोग सारे मिलके, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड में नापा जाएगा। तो ये सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हो गई, मास की बहुत सारी यूनिट्स है, ठीक है, लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स है, तो लोगों ने क्या कहा कि यार ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट फिक्स करके क्लब कर दिया जाए। मीन जैसे इंडिया में अगर हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं तो उनको बोला भैया अगर आप मीटर यूज कर रहे हो तो मास को केजी यूज कर लो, मान लो हमारी बात,
टाइम को सेकंड यूज कर लो, आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमें पता रहेगा कि इस कंट्री में यही यूज किया जाता है। अब आप यूएस का एग्जांपल दिया था ना, माइल्स, पाउंड्स, इस टाइप से, वो एमके सिस्टम यूज नहीं करते, ठीक है, वो एमके सिस्टम यूज नहीं करते। पता उनको है, अगर अमेरिका इंडिया के साथ कोई ट्रेड करेगा तो उसको पता है कि इंडिया किस टर्म्स में यूज करता है, तो उनके रिलेशंस हमें पता होते हैं। लेकिन ये हमारे पास हो गया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, ओके। बीएम शर्मा पाथ फाइंडर, बेटा बाद की समय की बात है, बेसिक्स, क्योंकि अभी कल आईआईटी का पेपर नहीं है, ठीक है। जब आईआईटी का आपका सिलेबस करवाया जाएगा उसके बाद आपके पास 4-5 महीने रहेंगे, ये किताबें कर चुके होगे, मानो मेरी बात, ये किताबें शिद्दत से कर चुके होगे, फिर आपके पास करोड़ों किताबें, रंग बिरंगी किताबें बहुत सारी हैं, ठीक है, रंग बिरंगी किताबें बहुत सारी हैं, तो सारी रंग बिरंगी किताबों में रंग भरा जाएगा और क्या है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये बताओ, क्या आपको ये याद रहेंगे ये 3 सिस्टम्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस, थम्स अप एंड थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन, बताओ भाई। तब तक हम लोग तुम्हारी कही हुई बातों को थोड़ा सा पढ़ ले। कोई बच्चा कह रहा है सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अरे हम तो हमेशा सो के उठते हैं तब भी आग लगाते हैं ऐसा कोई कमेंट नहीं था, मैंने खुद से बना दिया अच्छा, ओके, बहुत सही। एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ले लो, पीडीएफ में मिल जाएगा, नेट पे भरे पड़े हैं, ठीक है, ओके। एसआई यूनिट बेटा हमारे पास यही है, एसआई यूनिट, एमकेएस को ही हम लोग अपना एसआई यूनिट कहेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है, एसआई यूनिट हमारे लिए वही है। अरे लॉन्ड, ये कोई बच्चा कह रहा है सर हरियाणा के हो क्या? हाँ भाई, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, हरियाणा टोन आएगा। ओ भाई साहब, ओ तेरी की मजा आ गया तुम्हारे साथ पढ़ा के भाई। बस 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 बस, बस रोक दो रोक दो रोक दो, आग लग जाएगी मेरी स्क्रीन में, आग लग जाएगी, फ्रिक्शन हर जगह होता है, इतने सारे कमेंट ऊपर भागेंगे, आग लग जाएगी। अच्छा चलो, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया मजा आ गया, हमें भी उतना ही मजा आ रहा है। चलो आगे आते हैं बेटा। मैं बार बार, जो बच्चों को लग रहा है थोड़ी स्पीड ज्यादा है और जिनको लग रहा है थोड़ी स्पीड कम है, ठीक है, मैं बता रहा हूं मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं। जब क्वेश्चन टफ आएगा तब तुम्हें लगेगा सर धीरे पढ़ा दो, जब इजी होगा तब तुम कहोगे तेज। मैं कांस्टेंट स्पीड से पढ़ूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनेज करना है, ये हर टीचर की खास बात होती है, ठीक है। कोई कह रहा है हनी सिंह लग रहे हो, अरे गाने भी हम हनी सिंह वाले बहुत गाए, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। होल्ड 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 होल्ड, अरे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो ठीक है, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करो। आईआईटी की भी कहानियां बताएंगे, बच्चे पूछ रहे सर कुछ आईआईटी की कहानियां बताओ, देखना भाई क्या नौटंकियां करी है हम लोगों ने सब बताएंगे तुम्हें। ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसे जैसे बताया जाए बेटा वैसे वैसे करो, खुशी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कभी भी लोड नहीं लेंगे, ठीक है। कह रहा हरियाणा में पढ़ा दो, अरे क्या कर रहा छोरा, क्वेश्चन ना समझ आ रहे के, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे अपन ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो बात ये थी कि भाई मैंने क्या कहा कि हमारी कंट्री अलग यूनिट यूज कर रही है, दूसरी कंट्री अलग यूज कर रही है। अब आप हो, आपके घर पे हुई खेती, ठीक है, इतने टन गेहूं आपने पैदा कर दिया, इंडिया में जरूरत नहीं है, तुम्हें बाहर भेजना पड़ रहा है। तो अब आप बताओगे ना कि भैया 1 टन या 1 कुंटल, मान लो 1 कुंटल आपका गेहूं बचा हुआ है, आपने 1 कुंटल गेहूं बेचना है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ना 1 कुंटल क्या। ऐसा नहीं भाई मार्केट में कहो भाई 1 कुंटल गेहूं चाहिए तने, वो कहेगा हाँ भाई दे दे। अब वो तो उसको पता नहीं है कुंटल में कितना होता है, ठीक है, वो अपने घर से थैला उठा के ले आया और तुमने लगा दिया अपना ट्रक, भैया ये लो 1 कुंटल 100 kg होता है, तो बताना पड़ेगा ना, कन्वर्जन समझ आनी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट्स, ठीक है, पहली चीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, पहले ये चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आधे बच्चे बेसिक भूल जाते हैं, अरे भाई मैं 1 किलोमीटर, लॉजिकली समझो, आपको भी पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख रहा हूं गलत तो नहीं है ना, बात तो सही है ना, लेकिन यूनिट जरा देखो, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गए तो वैल्यू चेंज हो गई ना, मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, पहले 1 था अब 1000 लिख रहा हूं। आपको भी पता है 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, लेकिन जब मैंने कन्वर्ट करा, क्या मैंने लेंथ को केजी में कन्वर्ट कर दिया? नहीं ना। अगर कर दूंगा तो तुम कहोगे भैया ये तो खतरनाक टीचर है, इससे ना पढ़ना। भाई लेंथ को लेंथ में ही तो कन्वर्ट करोगे,
केजी को मतलब मास को मास में ही तो कन्वर्ट करोगे, है ना। तो हमारे पास कभी भी कन्वर्जन होएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी मींस लेंथ है तो लेंथ ही रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड वेरीज, ठीक है, मे वेरी लिख लो, मे वेरी, मैग्नीट्यूड उसका वेरी कर सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पे 1 मीटर था ना, ये 1 की वैल्यू अब हम लोग 100 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जब भी हम लोग करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम और मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज हो सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला फर्जी एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, ठीक है। कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर जी ये तो हलवा क्वेश्चन है, हमें तो आता है, कर देंगे। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं, ठीक है। पूछा हुआ पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 360 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये समझो, पहले ये बताओ ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। बेटा बताओ, सारे लोग लिखना स्टार्ट करो। मीटर क्यूब और लीटर बेटा दोनों वॉल्यूम की यूनिट है। मीटर क्यूब लेंथ ब्रेथ हाइट, तो बेसिकली वॉल्यूम मिलता है, उसमें हम लोग लीटर कितना लीटर पानी और ये सब भर सकते हैं, तो ये दोनों ही हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आंसर नहीं, सबसे पहले बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आधे बच्चे 100 लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ बस। बहुत सही, बहुत सही। स्पीड, बेसिकली अगर मैं स्पीड को दूसरे यहां पे सिस्टम अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमारे पास ध्यान से देखो बेटा किलोमीटर पर आवर में है, मैं उसका यूनिट चेंज कर रहा हूं, लेकिन रहेगा तो स्पीड ही ना। अगर यहां पर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड ही रहेगा, ओके, तो इसीलिए मीटर पर सेकंड है। अब जरा देखो, हमें पता है 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता था 360 इसी चीज को, ठीक है, इनटू 1 किलोमीटर में मैं लिख सकता था बेटा 1000 अपॉन आर की बात करो 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। ये तो याद होना चाहिए। 1 मिनट में 60, बहुत सही। अरे रुक जाओ छोरा, रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट में 60 और एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 360, ठीक है। 3600 ये कट गया, 5/18 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 360, अब जरा देखो यूनिट लिख रहा हूं यहां पे, 1 किलोमीटर को मैंने लिखा था यहां पे 1000 मीटर्स और एक इसको लिखा था 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जब वैल्यू मैंने कहा था वैल्यू चेंज हो सकती है, तो 360 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो सुंदर सुंदर, हमारे पास ये 18 टू 0, ठीक है, 100 हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर ये आया। अब आधे बच्चे कहेंगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल। अब ये आपको आगे, क्योंकि जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको याद रखना है, किलोमीटर पर आर को अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये भी अगर x है तो x इंटू 5/18 से मैं सीधे मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकंड में आंसर मिलेगा। तो ये अब याद रखना, मैं सीधे करूंगा, बार बार ऐसे कन्वर्ट नहीं करूंगा। ये मैंने इस तरीके से क्यों करा, क्योंकि जब आप स्कूल का एग्जाम दोगे तो आपको बोलेंगे एक लाइन में लिख दोगे, क्या लिखने का तरीका भी तो चाहिए ना। मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था, बोर्ड्स यहीं पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दबाजी में भागोगे तो बोर्ड्स भी जाएगा और इससे IIT सिलेक्शन तो नहीं हो रहा डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स आ गया, ठीक है, और उसको में क्या बोला, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करना है, ऐसा स्टैंडर्ड है हमारे पास, टू CGS सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। मतलब CGS सिस्टम अभी बताया था ना, हो सकता है वो नाम दे दे CGS में कन्वर्ट कर दो। जो न्यूटन था, न्यूटन जो आपने पढ़ा है बेटा वो अपना MKS सिस्टम में पढ़ा है, मीटर किलोग्राम में। तो बेसिकली वो कह रहे हैं MKS सिस्टम से CGS में कन्वर्ट करो, ठीक है। जरा अब एक बार करके बताओ, फिर मैं बताता हूं, तब तक बच्चों का कुछ कमेंट पढ़ा जाए। अरे बेटा स्लो इससे स्लो कैसे पढ़ाएं, अब हम बेटा बुढ़े तो नहीं है ना जी, इससे धीरे हमसे नहीं पढ़ाया जाता। 10⁵, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। डाइंस भूतनी, यह 10⁵। जिनको नहीं पता बेटा, जो लोग को नहीं पता है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा। फोर्स की बात करें तो फोर्स होता था, याद है डेमो क्लास में बताया था मैंने,
गाय को भी पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, गाय को भी बोलोगे F इक्वल टू क्या होता है, वो कहती है माँ, तो माँ F इक्वल टू ma, मदर्स डे अभी गया भी है, F इक्वल टू ma हमारे पास है। अगर देखें मास की यूनिट, अगर मैं SI स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करूं तो मास को केजी में नापोगे, और एक्सेलरेशन होता था स्पीड अपॉन टाइम। बेटा जिनका आंसर आ गया, किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, पैटर्न देखना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, हवा में नहीं, अच्छा ये तो हो गया अब हम मस्ती मारेंगे, नहीं, ध्यान से देखो, स्पीड अपॉन टाइम, तो ये होता है बेटा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्पीड का, और अपॉन टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया हमारे पास। ठीक है, मेरे को बोला 1 न्यूटन, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि न्यूटन जो हम लोगों ने नापा है दैट इज इन एमकेएस, चैट होल्ड कर लो, दैट इज इन एमकेएस सिस्टम। ठीक है, मुझे ये कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम, मतलब लेंथ कहीं पर भी होगा तो मैं सेंटीमीटर लेके चलूंगा, मास कहीं पर भी होगा तो ग्राम लेके चलूंगा, टाइम कहीं पर भी होगा तो भाई यार वही ना क्या बोलेंगे, सेकंड लेके चलेंगे, राइट। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें 1 न्यूटन हमें दे रखा था, कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्कूल में, तो मैं 1 न्यूटन को लिख सकता हूं 1 इंटू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखो केजी और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड होगा तो सेकेंड में ही करना है ना, यही तो हमें ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में ये रिलेशन चाहिए थे। अब आ जाओ केजी की बात करें तो 10⁻³ ग्राम हो गया, इनटू मीटर की बात करें तो 10⁻² सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड तो है ही, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड का स्क्वायर, तो बेसिकली 1 न्यूटन कितना आया 10⁵। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगली क्लास में क्वेश्चन में आएगा ये, और ये सीबीएसई बोर्ड्स में भी आ चुका है, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, और कंपटीशन मेडिकल में आ चुका है, हमें सीखना है। ठीक है, 1 इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डाइन्स। अरे भूतनी वाला डायन नहीं, वो तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अपने घर में भाई बहनों को देख लो सारे डायन। ठीक है, तो हमारे पास इसको कहते हैं डाइन्स। अब आपको ये याद भी रखना है, न्यूटन जो हमारे पास यूनिट है दैट इज इन एमकेएस। मैं लिख रहा हूं फोर्स की, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एमकेएस में, याद अलग से नोट बना लेना, एमकेएस में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है दैट इज डाइन्स। ठीक है, मतलब हम लोग अगर इंडिया में नापेंगे फोर्स तो न्यूटन में नापेंगे, कोई कंट्री जो सीजीएस सिस्टम फॉलो कर रही है वो डाइन्स बोलेगी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप दोगे आपको मिल सकता है, तो ये एज ए रिजल्ट लर्न भी करना है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखना है कि किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, किस तरीके से रिजल्ट निकालोगे, और एलॉन मस्क नहीं होता रे, इलॉन मस्क होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको आपको याद भी करना है। रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हमें ये चीज याद रखनी है बेटा, उन्होंने बोला, मैंने कहा था ना लेवल अचानक बढ़ जाता है जेई में, 1 न्यूटन में, न्यूटन अगर हम लोग बात करें 1 न्यूटन, तो न्यूटन हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था 9th क्लास रिवाइज कर लो, यूनिट ऑफ फोर्स है, और ये हमारे पास एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम की यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा यार सीजीएस मीन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मतलब कहीं पर भी लेंथ होगा तो उसको सेंटीमीटर में ले जाना है, मास जहां पे केजी कुछ होगा तो उसको ग्राम में, और टाइम को सेकंड में ले जाना है। तो मैंने कहा यार पहले न्यूटन की यूनिट तो पता लगे, फोर्स इक्वल टू मास होता है, मास को अगर मैं एसआई यूनिट्स या एमकेएस यूनिट्स में नापूं तो मास को तो हम लोग केजी में लेते हैं, और एक्सेलरेशन का यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जिनको याद नहीं है वो भी याद कर लो, जिनको नहीं है बेटा, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड तो आपने देखा ही है यार, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया, तो दिस इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट आई। अब मेरे को इसमें कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या कहा, 1 न्यूटन को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमें पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 मीटर, हाँ या ना, बेसिक चीजें याद करनी है, और मैं बताऊंगा अगली क्लास में कौन कौन सी याद करनी है। तो 1000 मीटर्स, 1 मीटर में हमें 100 सेंटीमीटर पता है, तो ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। सेकंड को सेकंड में क्या कन्वर्ट कर दोगे रे, करके दिखा दो। ठीक है, वही रहेगा 10⁻³ इंटू 10⁻²
ये हमारे पास, अच्छा ये केजी की जगह यहां पर हमारे पास रहेगा हमारे पास ग्राम, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बेस सेम होते हैं पावर गेट एडिड, तो 10⁻³ + 2 बेसिक से कराओ राउंड, जी cm अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10⁵ सर इसको क्या कहते हैं? देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइन्स। तो अब आपको ये याद रखना है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स आते हैं फॉर सीबीएसई एज वेल एज फॉर कंपटीशन, दोनों में आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन पे जाता हूं, तब तक मैं कमेंट्स देखता हूं, आप मेरे को कमेंट्स बताओ समझ आया हाँ या ना। जिनको अगला क्वेश्चन दिख रहा है जल्दी से खटाखट सॉल्व मारो, जल्दी खटाखट सॉल्व मारो, जल्दी खटाखट सॉल्व मारो। बेटा जेई एडवांस अभी आने दो, एक महीना रुको, दो एडवांस तुम्हें ऐसा कराएंगे तुम बोलोगे अरे वाह सर मजा आ गया ठीक है सर तेज पढ़ाओ, नहीं भाई हम वो पढ़ाएंगे और उस स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे आईआईटी निकलना है। तुम्हें तेज दौड़ना है दौड़ जाओ, ठीक है, तुम्हें तेज दौड़ना है दौड़ जाओ, हम उस बच्चे का भी हाथ पकड़ के वहां आईआईटी तक ले जाएंगे और तेज वाले को भी रोक के लेके जाएंगे। अभी तुम तेज दौड़ोगे, बाद में कहोगे सर स्लो पढ़ाओ, हम अपनी स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे आईआईटी निकलता है। बेटा व्हाट इज एसआई यूनिट? बेटा एमकेएस यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है हमारे पास एमकेएस सिस्टम्स को, ठीक है। 10⁻7 बिल्कुल सही, बहुत सही बेटा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पास्ट ईयर्स में है, मिल जाएगा, ठीक है। अर्ग बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सर आप कौन से? मैं बेटा आईआईटी धनबाद का पास आउट हूं, ठीक है, बहुत सही। 10⁻7 अर्ग, 10⁻7। एफपीएस क्या लिखे जा रहा है ये बच्चा? एफपीएस बेटा फुट पाउंड सेकेंड, जब लेंथ को आप फुट में नापोगे, मास को पाउंड में नापोगे, बहुत ही 10⁻7। स्पीड कम क्यों आ रही है? आग लगा दो फिर से, ठीक है, आग लगा दो, 10⁻7 आग लग जानी चाहिए टीवी में हमारी एमकेएस और एसआई दोनों सेम है, कंफ्यूजन नहीं, एमकेएस और एसआई सेम है, ठीक है। 10⁻7। जिन बच्चों को यूनिट नहीं पता अब आ जाओ, बहुत सही बच्चे, मजा आ गया तुम्हें, मजा आ गया। अब जरा देखो, कन्वर्ट 1 जूल्स ऑफ वर्क, एसआई बोलो या एमकेएस बोलो बात एक है, ठीक है। एसआई बोलो या एमकेएस बोलो बात एक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप दिमाग से हटा दो। इसको सीजीएस में लेके जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एफपीएस, आप अभी अगली क्लास में आने दो यार, धीरे एक ही साथ बढ़ा दे क्या, आज की चीज सीखो। जरा देखो बेटा वर्क का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं, मैं अगर वर्क को कन्वर्ट कर रहा हूं तो रहेगा तो वर्क में, ऐसा थोड़ा है भाई मैंने 10 जूल का वर्क करा, तूने इसको कन्वर्ट कर दे तो ये 5 मीटर करा, मारे तो मैं वर्क में ही तो जाएगा, ठीक है। तो वर्क का यूनिट ही नहीं पता आधे लोगों को, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, है ना। तो फोर्स का तो अभी पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास, हाँ या ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट एस मान लो, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में नापते हो, तो ये हमारे पास मीटर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 1 जूल्स में ही तो नापते थे, तो दिस इज एमकेएस यूनिट भी कह सकते हो और एसआई यूनिट भी कह सकते हो, दोनों की बात एक ही है। इसको कन्वर्ट करना था हमें सीजीएस में, देखो मींस दोबारा बता रहा हूं, लेंथ आप नापोगे सेंटीमीटर में, मास नापोगे ग्राम में और टाइम नापोगे सेकंड में, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रैंक भी बताते हैं बेटा, रैंक भी बताते हैं, ना तेज ना स्लो, अपने स्टाइल में पढ़ाओ सब, बिल्कुल बेटा। मैं बता रहा हूं 1 साल वेट कर लो, पांव छुओगे हमारे, क्योंकि हमारे पास बहुत पांव दबाने का मन है, ठीक है, हमारे को पांव दबाने का बहुत मन है बेटा। रैंक निकलवाएंगे तब, क्योंकि जब आपको पैटर्न पता लगेगा, ठीक है। पहली क्लास में जो सब में रहता है, आखिरी जब मैं आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब देखेंगे कहां है, ठीक है। मैं उस समय तुम्हें कहूंगा बेटा चलो, अभी मैं रोक रहा हूं ना, अभी मैं कह रहा हूं ना बेटा रुक जा भाई रुक जा, अभी भागेंगे, ठीक है। और जब तुम उस समय कह रहे हो सर बहुत पढ़ लिया अब नहीं, तब मैं उस समय कहूंगा बेटा चल आगे, ये मेरा काम है, ठीक है। तो लेट मी डू माई वर्क, ठीक है, रैंक निकालने में पूरी मदद रहेगी। अब जरा देखो हमारे पास ये आया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा तो ये हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना था, मैंने कहा यार 1 जूल्स की बात करें तो हमारे पास आएगा, वो था 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस में ले जाना था सारी यूनिट, देखो केजी मीटर और सेकंड सब कुछ सब एमकेएस का है, मुझे सीजीएस में ले जाना है। तो मैं क्या कहता यार, केजी में 10⁻³ ग्राम होता है,
1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, और सेकंड को तो सेकंड में ही रखना पड़ेगा, तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 10⁻³ ग्राम, 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, है ना। अब आ जाओ 10⁻⁷ आ गया ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर, इसी को कहते हैं अर्ग। अब आपको एक नई चीज और याद रखनी है, 1 जूल्स इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब बच्चों कहेंगे सर अर्ग क्या होता है? अर्ग इज अ यूनिट, याद रखो ये चीज, ठीक है। अर्ग इज अ यूनिट, अर्ग इज अ यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अर्ग इज अ यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। एंड जो आपको पिछले क्वेश्चन में याद रखना था 1 न्यूटन या फिर डायंस, ठीक है, डायंस इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो इनके रिजल्ट भी याद रखने हैं, क्योंकि आपको जब आप टेस्ट दोगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, कोई भी टीचर होगा डेफिनेटली ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ अप या डाउन, अप या डाउन, अप या डाउन, अब बताओ बेटा। मॉड्यूल्स आपको रिसेंटली बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अप या डाउन, कब एंड होगा क्लास? बच्चा परेशान बहुत, अबे थोड़ी देर खड़े हो जाओ, पाँव हिलाओ आराम से। क्लास जल्दी एंड करेंगे, अभी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है बेटा। वर्क की यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं जूल्स, दैट इज एसआई यूनिट, और जो अर्ग है दैट इज सीजीएस यूनिट, दोनों आपको याद रखनी है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है, ओके ओके। थम्स अप एंड थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन, जस्ट लेट मी नो। ऑब्वियसली अप, वेरी गुड बेटा। ऋषभ, शिवम, राहुल कुमार, यश, ठीक है, शौर्य, स्नेहा, बिल्कुल ठीक है। रैंक पूछ रहे थे बेटा, मेरी रैंक अपने टाइम पे 4800 के आसपास थी, ठीक है। गलतियां सबसे होती हैं, हमने भी जब पेपर दिया था थोड़ा तो गड़बड़ हम भी करेंगे, इंसान है, गलती होती है, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि मेरे को जो भी कॉलेज मिला, बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, बहुत चीटिंग करी। मजाक कर रहा हूँ, हाँ। दोस्त बहुत अच्छे मिले, और वो सारे दोस्त बहुत अच्छी अच्छी जगह काम करते हैं, तो एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, ठीक है बेटा। डीपीपी आपको अपने उसी में मिल जाएगी, ठीक है। डीपीपी आपको अभी क्लास के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको वो डीपीपी सॉल्व करनी है आज का टॉपिक के ऊपर जो डीपीपीज हैं, ठीक है। बिल्कुल बेटा, एससी वर्मा का पीडीएफ से आपको क्वेश्चन करने, बुक मत खरीदो, ठीक है, आराम से। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस पड़ रहा है, बार बार मॉड्यूल लैपटॉप या उस पे है, तब आप पीडीएफ छोड़ के आप अपनी बुक खरीद सकते हो, ठीक है, ज्यादा फायदा रहेगा, मैं यहां पे कहूंगा। नहीं बेटा, हमारे पास करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका एक रीजन है, आएंगे 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 आएंगे, ठीक है, कि वाई करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जब चार्ज अपॉन टाइम हम लोग लिख सकते हैं, आएंगे उसके ऊपर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आने दो आने दो। आई एम फ्रॉम झारखंड, झारखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बेटा, मैं आया धनबाद का हूं, आई लव दैट प्लेस, ओके। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा? नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया बिकॉज आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट, शक्ल के हिसाब से ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता था, कोई मान ले कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आई वांटेड टू बी साइंटिस्ट, तो इसलिए आई टुक इंजीनियरिंग फिजिक्स, ओके बेटा। डाउट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, मैं दोबारा बोलूंगा, ठीक है, वहां से लेना। क्रोटो और इरोडो अभी मत उठाओ, जब मैं समय दूंगा और क्वेश्चन नंबर लिख के जाऊंगा यहां पर कि ये क्वेश्चन जिनको करना है कर लो, ठीक है, आराम से, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी, जब वेक्टर्स एंड स्केलर्स पढ़ेंगे तो टेंसर आएगा, मैंने कहा भागो मत आगे, ओके। अच्छा, जो लोगों को ये चीज पूरी समझ आई, 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क लाया हूं, क्वेश्चंस या तो स्क्रीनशॉट लो या तो क्वेश्चन लिखो, सस्ता इलॉन मस्क, ठीक है, हाँ, हम बेइज्जती कुछ भी झेल लेते हैं, हम तुम्हारी बेइज्जती मारेंगे कुछ दिनों बाद, तुम अभी मान लो हमारी, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल सब आएगा बेटा, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आप देखो
जो हाथ पकड़ के खड़ा रहेगा ना वो आगे तक जाएगा। मैं साफ सीधी बात कर रहा हूं। सभी टीचर्स का हाथ पकड़ लो बेटा, सभी टीचर्स का हाथ पकड़ लो और उनके साथ चलो। इंडिया में क्या, मैं पूरे वर्ल्ड के सारे टीचर्स को कहता हूं हर टीचर अच्छा होता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल मतलब होता है बेटा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब यूनिट्स हम लोग बताएं तो उनको ट्रांसफर, ये हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी ना कि भाई यहाँ पे 1 kg यूज हो रहा है, तो उनको पता हो कि वहां पर कि 1 kg में कन्वर्जन क्या है। तो ट्रांसफरेबल यूनिट्स होनी चाहिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है। पैरेलल मेथड बेटा सब आएगा, सब आएगा। जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तब बताना। अगला क्वेश्चन बेटा मैं दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, जो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क है, अभी डीपीपी मिलेगा, वो उसमें 10 क्वेश्चन हैं, वो ट्राई करने हैं। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद से डिस्कस करूंगा। होमवर्क मैंने कहा था मैं होमवर्क दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पर होमवर्क मिलने स्टार्ट होंगे। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना। मैंने ईयर नहीं लिखे हैं और ये भी नहीं बताया ये पास्ट ईयर के है। जितनी इंफॉर्मेशन दी है प्लीज उसको पेशेंटली एक बार ट्राई करना, डेफिनेटली हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज सारी समझ आई होंगी, ठीक है। अभी भी अपन के पास मैं 5 मिनट और दे सकता हूं, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे को ये बताइए कि कहीं पे आपको अगर कोई चीज का डाउट है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास। जैसे आपने बुक्स के बारे में पूछा, और भी अगर आपको कोई चीज जाननी हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ऑल्दो क्लास में हम लोग जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्ग क्या है बेटा, अर्ग हमारे पास जैसे भाई यूनिट है बेसिकली वर्क की। जब सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हम लोग जब यूज करते हैं तब जूल्स नहीं बोलते, तब अर्ग बोलते हैं। वैसी फोर्स को डाइन्स बोला जाता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो दिस इज अ बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। पैरेलल मेथड वी विल डू, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक सबको मजा आया आज की क्लास में। हंसते रहो यार, देखो बाहर की दुनिया बहुत परेशान है, ठीक है, एंड आपका उदास होना या खुश होना कहीं ना कहीं आपके हाथ में होता है। तो प्लीज खुश रहिए यार। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तुम्हें क्या लगता है जब मैंने आईआईटी निकाला तो क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं आए? क्या मेरे को सारे टॉपिक समझ आ गए? नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन एक जो कांस्टेंट फाइट थ्रू आउट देता है ना बेटा, उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। एचसी वर्मा का भी होमवर्क देंगे बेटा। एचसी वर्मा का होमवर्क आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स से, ठीक है, क्योंकि एचसी वर्मा के फर्स्ट 2 चैप्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अलग से शीट्स दूंगा होमवर्क के लिए, डीपीपीस के साथ अलग से मैं क्लास में होमवर्क दिखा के जाऊंगा, ठीक है। आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। हम लोग इन 3 क्वेश्चंस का अगर बात करें, इन 3 क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, ओके ओके। तो भाई और बहनों, मोदी जी के स्टाइल में हम लोग चला जाए, ठीक है। आप प्लीज पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। प्लीज खुश रहिएगा, ओके।